Hello students, how are you? First of all, I want to give you some information. Your test will be taken on Friday. आपका जो टेस्ट है फ्राइडे को लिया जा रहा है और जो डेट है 21 मई को। और जो टेस्ट है वो 20 नंबर का है और जो टेस्ट की टाइमिंग है 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये आपके सामने मेरा कंटैक्ट नंबर है, इसे नोट कर सकते हैं और आप डिस्कस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो 9501825145। और आपका जो सिलेबस है उसमें से हमने क्या कवर किया है, हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम फर्स्ट लेसन, और पार्ट बी में क्या कवर किया, फर्स्ट पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स, और पार्ट सी में क्या कवर किया, द स्कूल फॉर सिंपैथी। और जो टेस्ट होगा जैसे हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम है, इसमें जो फर्स्ट टाइप है ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड शॉर्ट और थर्ड लॉन्ग, इस बेस पर आपको क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड शॉर्ट और लॉन्ग। और इसी तरह से प्रेयर ऑफ द वुड्स में आपको सेंट्रल आइडिया करवाया है, वो आपने लर्न करना है। और पार्ट सी में सप्लीमेंट्री में द स्कूल फॉर सिंपैथी लेसन हो चुका है और इसमें आपने क्या कवर करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग। और आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है और टेस्ट देना है। सभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना है, ये ज़रूरी है। और आज हम ग्रामर का भी टॉपिक करेंगे। जो ग्रामर का टॉपिक है वॉइस, चेंज द वॉइस। और ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। कौन कौन से, एक्टिव वॉइस और सेकंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। कहने का मतलब किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। कब उसे एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो वो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और पैसिव वॉइस क्या होता है, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। पैसिव वॉइस, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो वो एक्टिव है। और पैसिव वॉइस में जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। एक्टिव में जैसे जो फर्स्ट सेंटेंस है, अजय राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है, ये एक्टिव ऑब्जेक्ट है। और जब हम इसका स्ट्रक्चर पैसिव में देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आ लेटर है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, आ लेटर। फिर आपने रूल यूज करने हैं। अब देखो ध्यान से, जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है तो क्या यूज करोगे, इज एम आर, अ लेटर इज। फिर थर्ड वर्ब यूज करोगे, रिटन। थर्ड वर्ब के बाद आप प्रेपोजिशन यूज करोगे, बाय। और जो सब्जेक्ट है वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अजय। जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। और जब पैसिव बनेगा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपने क्या यूज करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये आपने यूज करना है। और उसके बाद थर्ड वर्ब यूज करनी है। और आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, बाय। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात करते हैं फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। अब ध्यान से देखना,
फर्स्ट सेंटेंस देखो आप, ही प्लेज फुटबॉल। मैं कोई इसकी बात नहीं कर रहा, रूल की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान से देखें, ही प्लेज फुटबॉल। अब आपने क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, कौन सी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, क्या है, मेन वर्ब है, फर्स्ट मेन वर्ब, ही प्लेज फुटबॉल। ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, फुटबॉल। और सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, तो क्या रूल यूज करना है आपने, इज, एम, आर। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब आए तो क्या यूज करोगे, इज, एम, आर, पैसिव के लिए। तो फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, इज। फिर आपने थर्ड वर्ब यूज करनी है, प्लेड। थर्ड वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज करनी है, बाय। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है, ही चेंजिंग टू हिम। अब ये देखो स्ट्रक्चर, जब सेंटेंस किस में हो, सब्जेक्ट हो, फर्स्ट वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो आपने क्या यूज करना है, इज, एम, आर। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो तो आपने क्या यूज करना है, पैसिव के लिए इज, एम, आर। ही प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। सेकंड सेंटेंस देखो, ही डज नॉट हेल्प यू। अब आपने याद रखना है, जो फर्स्ट सेंटेंस था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब सेकंड सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। जैसे ही डज नॉट हेल्प यू, वही मेथड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आपने ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाना है। और आपने याद रखना है, जब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट हो, जब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट हो तो क्या यूज करोगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। किसकी जगह, डू नॉट और डज नॉट की जगह। जब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट डज नॉट हो तो आपने डू नॉट डज नॉट यूज नहीं करना, पैसिव में क्या यूज करोगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट इन प्लेस ऑफ डज नॉट। जैसे यू, फिर क्या यूज करोगे, इज, एम, आर, यू बहुवचन है तो क्या यूज करोगे, यू प्लूरल है तो क्या यूज करोगे, आर नॉट, यू आर नॉट। थर्ड वर्ब यूज करो, हेल्पर्ड बाय ही चेंजिंग टू हिम। अब थर्ड सेंटेंस देखो, डू यू इग्नोर इट। अब ये इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। जब डू डज आए तो वो यूज इज, एम, आर इन प्लेस ऑफ डू डज। जब डू डज आए और साइन इंट्रोगेटिव हो तो क्या यूज करोगे, डू डज, वो यूज इज, एम, आर इन प्लेस ऑफ डू डज। डू यू इग्नोर इट, इट सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे, इज, इट। थर्ड वर्ब इग्नोर्ड, थर्ड वर्ब के बाद बाय यू। अब नेक्स्ट देखो, ही इज राइटिंग अ लेटर। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। जब इज हेल्पिंग वर्ब है तो आपने तीन वर्ड्स याद रखने, इज, एम, आर। जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है आपने, इज, एम, आर। वर्ब के साथ क्या यूज किया हुआ है, आई एन जी, तो बीइंग यूज करोगे। तो कैसे यूज करोगे, अ लेटर सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे, इज। वर्ब के साथ आई एन जी था, क्या यूज करोगे, बीइंग। थर्ड वर्ब रिटन, और थर्ड वर्ब के बाद क्या यूज करोगे, प्रेपोजिशन बाय, ही चेंजिंग टू हिम। इसी तरह से नेगेटिव है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, अ सॉन्ग। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया हो, इज, तो आपने क्या यूज करना है, इज, एम, आर। अ सॉन्ग इज नॉट, आई एन जी है तो क्या यूज करोगे, बीइंग। थर्ड वर्ब सिंग, सैंग, संग। थर्ड वर्ब के बाद बाय, ही चेंजिंग टू हिम। इसी तरह से इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगा। आर यू वॉचिंग द मैच, तो क्या यूज करोगे आप, इज, एम, आर। द मैच इज सिंगुलर, वो यूज इज द मैच, आई एन जी तो क्या यूज करोगे, बीइंग। थर्ड वर्ब वॉचड, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय, यू।
थैंक्स।